अस्सलाम वालेकुम, मैं यास्मीन रिजवान। आज मैंने बनाए हैं एक ऐसे कोफ्ते जो बिल्कुल रुई के जैसे मुलायम, सॉफ्ट और खाने में बेहद टेस्टी। आप यकीन नहीं करेंगे इतनी आसानी से बनने वाले। अगर आप एक बार इसको बनाएंगी तो लोग आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको देख कर दिखा रही हूँ, तोड़ कर भी, छू कर भी कितने सॉफ्ट बने हैं और अंदर तक के कितने जूसी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। 400 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है और इसके साथ हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, 2 हरी मिर्च लिए थे, इसको हमें चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर हम हैंड चॉपर में डालकर इसको थोड़ा सा बारीक सा चॉप कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसको चॉप कर लेना है। अब इसको हम सब इसी कीमे में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो हरी मिर्च और प्याज को चॉप किया था, आप देख सकते हैं कितना बारीक सा किया। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं करिएगा वरना कोफ्ते आपके टूटने लगेंगे। और इसी के साथ हम डाल रहे हैं 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसी के साथ अब हम तो यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है। इसी के साथ हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और यहीं पर आधा चम्मच से भी कम हमने गोल मिर्च पाउडर लिया हुआ है। और इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा कुटा भुना जीरा आधा चम्मच। और आधा से चम्मच से भी कम हमने देखिए थोड़ा सा 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर डाला है। और अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है, तो सिर्फ आधे चम्मच हम चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ हम डाल देंगे थोड़ी सी फ्रेश हरा धनिया और इसी के साथ हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने से क्या होगा, ये बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे। या 1 छोटा चम्मच हमने ऑयल डाल दिया। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ऑयल को गर्म होने के लिए हमने पहले से ही रख दिया है। अब हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं तो बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। तो आटे की लोई से थोड़ा सा छोटा हमने इसको लिया है और इस तरह से इसके गोल गोल के हम कोफ्ते बना लेंगे। बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगी। जिस तरह से मैंने इसको बनाया, एक बार आप बना कर देखिए, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और जिसको भी आप ये खिलाएंगी तो उसका भी दिल जीत लेंगी और आपसे वो रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने इस कोफ्तों को कैसे बनाया। इतने डिलीशियस और इतने टेस्टी ये बनते हैं और अंदर से जितने जूसी होते हैं, यकीन मानिए इसकी जो ग्रेवी होती है उतनी स्मूथ और टेस्टी होती है। देखिए ये हमारे कोफ्ते जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बस इसको हमें निकाल लेना है। जब आपके यहाँ कभी कोई दावत होगी, आप अगर इस कोफ्तों को बनाएंगे, जो भी आप ये कोफ्ते खाएगा तो यकीन मानिए मेरा वादा है वो आपसे इम्प्रेस होकर ही जाएगा। बचे हुए कोफ्ते थे उनको भी हमें उसी तरह से फ्राई करना है जैसे मैंने पहले बैच को किया था। तो आपने देखा है 300 ग्राम कीमे में कितने ढेर सारे ये कोफ्ते बनकर मेरे रेडी हुए हैं और यकीन उन्हें इतनी उम्दा खुशबू आ रही है, देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। और ये थोड़ा सा मेरे पास कीमा बच गया था तो मैंने इसको इस तरह से कबाब की तरह डाल दिया है। हमने ऑयल लिया था वो हमने सारा निकाल लिया, बस थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल छोड़ दिया है। उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने बड़ी साइज़ का प्याज लिया था, 4 से 5 हरी मिर्च है और 8 से 10 काजू हैं। इन सबको हमें इसमें फ्राई कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा पका लेना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। इसको चलाते हुए हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट भी करना है, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज करना है। इसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत स्मूथ होती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। कलर चेंज हो गया है, 2-3 मिनट के बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी, यानी 2 छोटे चम्मच पानी डाल देंगे जिससे जो मेरे मसाले हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और इसकी ग्रेवी बिल्कुल चिकनी और स्मूथ बनकर रेडी है। जो हमने यहाँ पर ग्रेवी रेडी की है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसी के ऊपर हम इसी गर्म ऑयल में थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और गैस को यहाँ पर हमने बंद कर दिया। अब इसको ठंडा करके हम इसको बिल्कुल एकदम पेस्ट जैसा हमें इसको पीस लेना है। यहाँ पर देखिए हमने उसी ऑयल का इस्तेमाल किया है जिसमें हमने कोफ्ते तले थे। यहाँ पर हमने 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 जावित्री और 1 तेज़पत्ता डाल दिया है। और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर देखिए हमने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको ऑयल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ अब हम डाल देंगे जो हमने यहाँ पर, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ग्रेवी को इस तरह से पीस लिया है। अब इस ग्रेवी को भी हमें इसी के साथ डाल देना है, साथे रहना है क्योंकि इसमें काजू पड़े हैं और इसमें काजू होते हैं वो पीछे से पतीली में चिपकने लगता है, इस बात का ख्याल रखेंगे। हमने जिस मिक्सी में इसको मसाले को पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी डालकर वो भी इसमें हमने डाल दिया क्योंकि पानी डालना ज़रूरी है, मसाला हमारा वरना लग जाएगा। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर लो ही रखा है। अब इसमें कुछ हम सूखे मसाले डालेंगे। यहाँ पर हम देखिए हमने डाला है थोड़ी सी गोल मिर्च पाउडर और यहीं पर हम डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक कोफ्तों में इस बारे का ख्याल रखना है कि टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। और आधा चम्मच हम डाल रहे हैं भुना कुटा जीरा और थोड़ा सा गरम मसाला। इतने मसाले ऐड करेंगे और इससे ज़्यादा मसाले हमें ऐड नहीं करना है। अब इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। वैसे ग्रेवी का जो मैंने मसाला पीसा था वो पहले से ही पका हुआ है, तो फिर भी इसको हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे।
5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं। देखिए मेरी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। जितना भी ऑयल था सब सेपरेट हो चुका है। इसको हमें बस एक बार अच्छे से चला देना है। अब इसके साथ हम यहाँ पर डालेंगे दही। यहाँ पर मैंने बिल्कुल फ्रेश दही लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम दही लिया है। इसको हमें इसमें डाल देना है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये मलाई कोफ्ता बनना है। अगर खट्टा दही होगा तो इसका टेस्ट बदल जाएगा। देखिए ग्रेवी अच्छे से रेडी हो चुकी है। जितना भी ऑयल था सब सेपरेट हो गया है। अब यहीं पर हमें कोफ्तों को डाल देना है। तो ये इतने स्मूथ बने हैं और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। बहुत टेस्टी बने हैं। जैसे लोग चिकन के कोफ्ते वगैरह बनाते हैं, अंदर से उनको ये शिकायत रहती है कि सॉफ्ट नहीं है, फीके फीके से लग रहे हैं। लेकिन आप मेरी ट्रिक से बना कर देखिए, आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी और बनने में भी ये बेहद लाजवाब बनेंगे। देखिए अच्छे से हमने इसको 2-3 मिनट की हाई फ्लेम पर कोफ्तों को पका लिया है कि जो ग्रेवी है वो कोफ्तों के अंदर चली जाए। अब हमें कितना गाढ़ा सालन रखना है, कितना पतला, ये आपके हिसाब पर है। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है और इस कोफ्तों में हमें डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना ही थिक रखा हुआ है, इससे ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसको करने के बाद अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, जो कि पानी हमने डाला है वो अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमने पानी डाला था वो अच्छे से पक गया है। तो एक बार इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने दूध की मलाई ली है 2 चम्मच। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकती हैं। हमने घर ही की चीज़ों से बनाया है तो मलाई का यूज़ किया है। इसको भी इसी में हमें अच्छे से मिला देना है। तो इससे क्या होता है, ग्रेवी और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इन कोफ्तों को बनाया। अगर आपको थोड़ी सी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो मैंने मलाई डाली थी वो भी अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम डाल देंगे 4 हरी मिर्च। अगर आप पसंद करती हैं तो डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। तो आपने देखा कितनी आसानी से ग्रेवी बनकर, यानी कि कोफ्ता, मलाई कोफ्ता बनकर रेडी हो चुका है। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे इसी कोई नई डिश के साथ।